हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6 का ई का क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, चित्र में त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110 अंश है और एक सुदूर अंतःकोण 30 अंश है, तो त्रिभुज का अन्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पे, और हल लिखने के बाद इसमें लिखेंगे यहाँ पे बहिष्कोण। क्या लिखेंगे? बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण कोण ACD बराबर 30 अंश प्लस x अंश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्यों लिखेंगे? इसलिए कि यह जो बाहरी जो कोण होता है, बहिष्कोण होता है, वह किसके बराबर होता है? त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे? यानी कोण ACD बराबर क्या लिखेंगे? यानी कोण 30 अंश प्लस कोण x अंश। क्यों लिखे? अब देखिए, कोण ACD बराबर क्या दिया है? यानी कोण ACD पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 110 अंश का। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 110 अंश बराबर, अब इधर हो जाएगा 30 अंश प्लस x अंश। क्लियर? अब इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 अंश प्लस x अंश बराबर 110 अंश। क्लियर? अब यहाँ पे क्या कीजिए, x अंश बराबर 110 अंश माइनस 30 अंश लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अंश बराबर, अब 110 में से 30 अंश घटा दीजिए, तो 110 में से यदि 30 अंश घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। यानी यह किसका मान निकल जाएगा? x अंश का, मतलब इसका मान निकल जाएगा। क्लियर? यानी यह कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको किसका मान निकालना है? y अंश का मान निकालना है इसमें। ठीक है, तो अब इसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे, यानी यह x अंश का मान हो गया, अब y अंश का मान हम निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे तथा, ठीक है, क्या लिखेंगे? तथा कोण BCD बराबर 180 अंश। का लिए लिखेंगे, इसलिए कि यह क्या बना है? कोण BCD, यानी यह जो एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। इसीलिए क्या लिखेंगे? कोण BCD। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे? कोण BCD बराबर 180 अंश लिख देंगे। क्लियर? इसमें कोण BCD जो दिया हुआ है, इस पे कौन कौन सा कोण बन रहा है? तो कौन कौन सा कोण बन रहा है इसमें? कोण ACB बन रहा है। क्या बन रहा है? कोण ACB प्लस कोण, और कौन सा बन रहा है? कोण ACD बन रहा है इसमें। तो क्या लिखेंगे? कोण ACD बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे? कोण ACB प्लस, ठीक है, इसमें कोण ACD दिया हुआ है, तो कोण ACD का मान कितना दिया है? 110 अंश दिया है, तो 110 अंश बराबर 180 अंश लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कोण ACB दिया हुआ है, कोण ACB यानी यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? क्या यहाँ पे दिया है? y अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कोण ACB के जगह पे हम क्या लिख देंगे? y अंश लिख देंगे। ठीक है, प्लस 110 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें हमको किसका मान निकालना है? y अंश का। तो y अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 110 अंश कर दीजिए। ठीक है, अब 180 में से 110 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यानी 70 अंश हो जाएगा। तो y बराबर, यानी y अंश बराबर कितना हो गया? 70 अंश हो गया। क्लियर? अब इसके बाद अतः x अंश बराबर कितना हो जाएगा? 80 अंश। ठीक है, और y अंश बराबर कितना हो जाएगा? 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, और यही जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, चित्र में कोण ACD बराबर 140 अंश और कोण BAC बराबर 65 अंश, तो कोण ABC और कोण ACB ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पे, और हल लिखने के बाद से इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे इसमें? दिया है
अब क्या इसमें दिया हुआ है, यानी कोण ACD बराबर कितना दिया है, 140 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या दिया है, तथा कोण BAC बराबर क्या दिया है, 65 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको प्रूफ इसमें क्या करना है, यानी किस किस का मान निकालना है, कोण ABC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तथा किसका मान ज्ञात करना है, कोण, ठीक है, कोण ACB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब इन दो कोण का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तब बहिष्कोण क्या लिखेंगे, तब बहिष्कोण, ठीक है, तब बहिष्कोण कोण ACD बराबर क्या लिखेंगे, तब बहिष्कोण ACD बराबर क्या लिखेंगे, ACD बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण BAC प्लस कोण क्या लिख देंगे, ABC लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, तो लिखेंगे तब बहिष्कोण कोण ACD बराबर, यानी कोण ACD बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण BAC, मतलब क्या हो जाएगा, BAC प्लस कोण ABC क्या हो जाएगा, ABC, मतलब ये जो बाहरी कोण है वह किस किस के बराबर है, कोण A के और कोण B के योग के बराबर है। यानी बहिष्कोण क्या होता है कि त्रिभुज के अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण ACD बराबर, यानी कोण ACD यानी यह कोण किसके बराबर है, कोण BAC, ठीक है, प्लस कोण क्या हो जाएगा, यानी ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण BAC दिया हुआ है, क्या दिया, कोण BAC, यानी A का मान कितना दिया हुआ है, 65 अंश, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 65 अंश प्लस, अब इसका मान नहीं दिया हुआ है, कोण AB और C का, कोण ABC का मान हमको नहीं ज्ञात है, तो इसको इसीलिए ऐसे ही रख देंगे, यानी यहाँ हमको मान इसका ज्ञात नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे, कोण ABC रहने देंगे। और यहाँ पे कोण ACD, यानी यहाँ पे कितना मान दिया है, C का मान यहाँ पे 140 दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे 140 अंश लिख देंगे। क्लियर, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी 140 को लिख सकते हैं इधर और 65 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण ABC हो जाएगा इधर। ठीक है, यानी अब हम क्या कर सकते हैं कि 140 में से 65 को घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 अंश बराबर कोण ABC हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं इसको, कोण ABC बराबर लिख सकते हैं 75 अंश। ठीक है, इतना लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद देखिए हमको किसका मान ज्ञात हो गया, कोण ABC का मान ज्ञात हो गया, यानी किसका, कोण ABC का, यानी इसका मान हमको ज्ञात हो गया। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, कोण ACB का मान ज्ञात करना है। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब कोण क्या लिखेंगे, कोण BCD बराबर 180 अंश। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अब कोण BCD बराबर 180 अंश, इसलिए कि कोण BCD यानी क्या बन रहा है, यह एक सरल रेखा बन रहा है, और एक सरल रेखा कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण BCD बराबर 180 अंश लिख देंगे। ठीक है, और देखेंगे कोण BCD पर कौन कौन से इसमें कोण बन रहा है उसको लिखेंगे, तो कौन कौन सा हमारा कोण इसमें बन रहा है, यहाँ पे लिखेंगे कोण, ठीक है, लिखेंगे कोण, ठीक है, कोण ACB, यानी कौन सा इसमें कोण बन रहा है, कोण ACB बन रहा है, मतलब यह कोण बन रहा है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण ACB लिख देंगे। किस पे बन रहा है, कोण BCD पे, यानी एक सरल रेखा पे दो कोण बन रहा है। कौन कौन से कोण बन रहा है, एक बन रहा है कोण ACB बन रहा है, और प्लस एक कोण कौन सा बन रहा है इसमें, कोण ACD बन रहा है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोण ACB दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण ACB प्लस, अब कोण ACD दिया हुआ है, तो कोण ACD का मान कितना दिया है, 140 अंश दिया है, तो 140 अंश रख दीजिए बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से लिख दीजिए कोण ACB बराबर 180 अंश माइनस 140 अंश कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा,
कोण ए सी बी बराबर, अब 180 में से 140 घटाइए तो कितना हो जाएगा हमारा 40 अंश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मान निकल गया कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया 40 अंश हो गया। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे अतः कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 75 अंश तथा कोण ए सी बी बराबर कितना हो गया 40 अंश। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर।